गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर का आर्थिक और संसाधन भूगोल का। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। हर कारक हर आर्थिक गतिविधि को विशिष्ट तरीके से प्रभावित करता है। इसमें प्राकृतिक जो कारक हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक और दूसरा आर्थिक कारक, अर्थात कौन से सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक कारक हैं जो आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। अगर प्रभावित करते हैं तो किस तरह का प्रभाव डालते हैं, उनके वितरण को ये कारक किस तरह से प्रभावित करते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, अर्थात बहुत से ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं जो स्थान विशेष, समाज विशेष के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें पहले हम टॉपिक देखते हैं, सब टॉपिक कि कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो कि आर्थिक क्रियाकलापों को, आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि है, स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक क्षमता, गरीबी, शिक्षा, प्रशिक्षण का स्तर, कुशलता, समाज विशेष की मान्यताएं और परंपराएं, उनकी जीवन शैली, उनके धर्म का प्रभाव, समाज में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का स्तर कितना है, ये सब सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जो कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की दर जहाँ अधिक होगी, जहाँ जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी, उस स्थान पर उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसलिए वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनके विकास के लिए कम बचत और कम निवेश हो पाएगा। इसलिए वहाँ अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो निम्न स्तर की, जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप, जैसे कृषि है, खनन है, मछली पालन है, या फिर अगर कृषि है तो कृषि में भी जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता होगी। स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक क्षमता है, ये भी आर्थिक क्रियाकलापों को सीधे सीधे प्रभावित करती है, इनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अगर ये सब क्षमताएं उच्च कोटि की, उच्च श्रेणी की हैं तो वहाँ आर्थिक विकास अधिक होगा, क्योंकि ये सब आर्थिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। गरीबी और शिक्षा, प्रशिक्षण का स्तर, ये सब भी आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। जहाँ गरीबी अधिक होगी वहाँ बचत और निवेश भी कम होगा। बचत और निवेश कम होगा तो जो उच्च स्तर के क्रियाकलाप हैं वो वहाँ कम मिलेंगे। अगर शिक्षण और प्रशिक्षण का स्तर अधिक है, वहाँ उस स्थान विशेष की, उस देश विशेष की, महाद्वीप विशेष की जनसंख्या का अगर शिक्षण प्रशिक्षण का स्तर उच्च है, वहाँ जो जनसंख्या है वो कुशल है, तो वो संसाधनों का इष्टतम उपयोग करेंगे, अपनी विशिष्ट तकनीकों, वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से और अधिक विकसित आर्थिक क्रियाएं करेंगे। जबकि जहाँ शिक्षण प्रशिक्षण का स्तर कम है, कुशलता का स्तर कम है, जैसे आदिवासी समाज है, वहाँ पर क्या होगा कि जो आर्थिक क्रियाकलाप होंगे वे निम्न स्तर के ही होंगे, जैसे प्राथमिक, द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप जैसे व्यापार वगैरह, इनकी भी कम मात्रा होगी। जहाँ शिक्षण प्रशिक्षण और कुशलता का स्तर कम है, वहाँ अधिकतर जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं, कृषि है, खनन वगैरह, इनकी ही प्रधानता होगी। अब कुछ सांस्कृतिक कारक, जैसे समाज विशेष की मान्यताएं और परंपराएं हैं, वो भी आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। जैसे आदिवासी समाज हैं, वो सब
प्रकृति को भगवान की देन मानते हैं और उसमें कुछ भी परिवर्तन करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना उनकी मान्यताओं और परंपराओं के प्रतिकूल होता है। जैसे वो नदी को भगवान की देन मानते हैं और वो प्राकृतिक है, और नदी से नहर निकालकर वो सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन नदी से नहर निकालना अर्थात उसका रूपांतरण करना उनकी मान्यताओं के प्रतिकूल है, उनकी परंपराओं में नहीं आता। इसलिए वे जो कृषि करते हैं वो कृषि अधिक विकसित नहीं होती, उसमें उत्पादकता कम हो पाती है। इसी प्रकार उनके जो कुछ लोग भाग्यवादिता के वशीभूत होते हैं कि जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहा है, तो फिर वो अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, तो वहाँ आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं वो भी निम्न स्तर के होते हैं। जीवन शैली का, धर्म का, इन सब का प्रभाव भी उसको आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। अब अगला अपना टॉपिक है जो आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाला कारक है, वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक जैसे प्रति व्यक्ति आय। यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो उपभोग के पश्चात बचत होगी तो निवेश होगा तो आर्थिक क्रियाकलापों का विकास होगा। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद की जो अधिक मात्रा है वो अधिक विकास की ओर इशारा करती है, जबकि अगर सकल घरेलू उत्पाद कम है तो वो निम्न स्तर के आर्थिक क्रियाकलापों की ओर इशारा करता है। आर्थिक विकास का स्तर, जैसे विकसित देश हैं, विकसित देशों में प्राथमिक क्रियाकलाप बहुत कम होते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक ये सब आर्थिक गतिविधियाँ अधिक होती हैं। गरीबी और बेरोजगारी का स्तर है वो भी आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। गरीबी और बेरोजगारी हैं वो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं आर्थिक क्रियाकलापों के विकास पर। उपलब्ध संसाधन और उनका यथोचित उपयोग है वो भी आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर संसाधन कम होंगे या फिर किसी स्थान पर जिस तरह के संसाधन उपलब्ध होंगे उन्हीं संसाधनों पर आधारित और वहाँ उन संसाधनों के उपयोग के लिए उपलब्ध जो तकनीक है उसके आधार पर विकसित जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वही उस स्थान पर पाई जाएंगी। मानवीय संसाधन की कुशलता का स्तर, मानव संसाधन अगर अधिक कुशल होंगे तो वो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेंगे, कम संसाधनों में भी अधिक विकास की ओर अग्रसर होंगे अपनी तकनीकी, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर। पूंजी संचय व उचित निवेश तथा बाजार की निकटता एवं विस्तार ये भी आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। पूंजी संचय अधिक होगा तो निवेश और अधिक आगे विकास और रिसर्च शोध के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी तो नए तकनीकी जो स्रोत हैं वो उपलब्ध होंगे और उनसे विकास का स्तर आगे की हो जाएगा। बाजार की निकटता और विस्तार भी प्रभावित करते हैं। अगर बाजार निकट उपलब्ध होता है तो वित्तीय क्रियाकलाप हैं उनकी प्रधानता होती है। अगर बाजार की उपलब्धता कम होती है, दूर बाजार होता है आर्थिक क्रियाकलाप से, तो फिर वहाँ पर वित्तीय क्रियाकलापों की सघनता कम होती है, वहाँ प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप ही अधिक होते हैं। प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का परिवर्तन पर आधारित होना, ये सब भी ऐसे कारक हैं जो कि आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे कारक हैं जो आर्थिक गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और कुछ सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इन सब का मिश्रित परिणाम ही विश्व में जो आर्थिक भूदृश्य है, आर्थिक क्रियाकलापों का जो भूदृश्य दिखाई देता है वो इन सब का मिश्रित परिणाम होता है। थैंक यू।